सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे एएनएम जीएनएम का, और देखते हैं आज कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आपका मतलब पीवाईक्यू का रिवीजन हो जाएगा और आपको एनालिसिस होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए 31 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बियॉन्ड मतलब समझ रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, देन द इमेज इज फॉर्म। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा। अब सभी को मालूम है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे में इमेज मतलब उसका बनता तो वो किस टाइप से कहाँ पे बनता है ये बताना है कहाँ पे बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या बोल रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिटवीन द फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आंसर होगा, क्योंकि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तो आपका इमेज हमेशा फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद 32 का क्या बोल रहा है, द ऑप्टिकल फिनोमेना फॉर विच ए कॉइन प्लेस्ड इन ए वाटर अपियर टू बी राइज इन, मतलब कि आपका ऑप्टिकल फिनोमेना है, मान लीजिए। ठीक है, एक कॉइन हम लोग रख देते हैं पानी में तो उसका मतलब क्या, वो उसका एक फिनोमेना देखिएगा ना कि आपका कॉइन जहाँ पे रहता है उससे थोड़ा अलग जगह दिखता है, तो किस वजह से होता है वो बताने बोल रहा है। ठीक है, जैसे इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, जैसे कि टोटली मतलब क्या होता है ना इसका, ये आपका रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो देखिएगा आपका जो लाइट रे जो है ना एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो थोड़ा बेंड हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल से फिर निकलता है, फिर थोड़ा नॉर्मल लाइन से ये होकर बेंड होकर निकलता है, इधर होकर निकलता है। ठीक है, यहाँ से दूर हो जाता है फिर यहाँ सामने आता है। ठीक है, ये आप रिफ्रैक्शन अब पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 33 का, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्ट टू 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक है, जनरेटर से कनेक्टेड है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, और उसका करंट जो दिया 3/4 एम्पियर है। ठीक है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, तो जब इसका पावर निकालेंगे तो इसका पावर क्या होगा, अब सब निकालिए, क्योंकि हम अगर सारा बता देंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या आपको हम बूस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन ये होगा। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका सामने आंसर आ जाएगा बाबू बी नंबर। ठीक है, ये 165 वॉट, 165 वॉट, क्योंकि पावर का वॉट होता है ये एसआई यूनिट। ठीक है, ये चीज़ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभार एसआई यूनिट भी पूछ देता है, इसीलिए। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज टू कोट वन मेटल विद अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज करते किसी मेटल को उसका कवरिंग करने के लिए, यानी कि एक मान लीजिए ये किसी मेटल है। ठीक है, इसके ऊपर एक हम लोग कलर कोट चढ़ा देंगे, मतलब इसके ऊपर रंग दे देंगे ताकि वो थोड़ा और सुंदर दिखे, फिर कोई चढ़ा तो उस प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, अब सभी को मालूम होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके 35 नंबर क्या हो रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम लोग मूव किए, एक 4 kg का एक मास है किसी बॉडी का, उसको हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, आपका मूव कर रहे हैं। ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, कम टू रेस्ट आफ्टर 3 सेकंड, यानी कि आपका उतना टाइम के बाद वो रेस्ट आ जा रहा है। तो इफ़ वन वांट टू कीप द बॉडी मूविंग ऑन द सरफेस विल विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कितना फोर्स उसका ज़रूरत पड़ेगा उसको। ठीक है, तो कितना फोर्स उसको ज़रूरत पड़ेगा, सोल्व कीजिए इसको। जब इसका सोल्व करेंगे आप तो इसका सामने आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 न्यूटन। ठीक है, 36 नंबर का, if the force and length
इच इंक्रीज बाय द 4 टाइम। जब हम लोग फोर्स के यूनिट को और लेंथ को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 4 टाइम यानी कि 4x, ठीक है। देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज बाय, तब उसका यूनिट जो है कितना गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना गुना इंक्रीज होगा, इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको सीधा पता करना है 16 टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम। एक वायर का रेसिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर उस लेंथ इज ट्वाइस एंड रेडियस इज हाफ। मान लीजिए उसका लेंथ को हम लोग डबल कर दे, ठीक है, और रेडियस को हम लोग आधा हाफ कर दे, मतलब 1/2। तो इफ इट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल, और वो जो है सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर अब हो जाएगा आपका 80 ओम, ठीक है। उसके बाद 38 का, ए कैंडल इज एट 6 मीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर से एक कैंडल जो है 6 सेंटीमीटर दूर में, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस, तो इमेज उसका कितना दूरी पर बनेगा, कितना डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा। सोल्व कीजिए इसको। जैसे आप सोल्व करेंगे इसका आंसर आपके सामने आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर, 3 रेसिस्टर 1 ओम 2 ओम और 3 ओम आर द कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है तीन रेसिस्टर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF, उसका EMF दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। देन द करंट थ्रू द सर्किट इज, उसका करंट क्या होगा बताइए। इसका करंट क्या होगा। इसका करंट आपका हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है, C नंबर होगा। नहीं, C नंबर नहीं होगा। जिसका भी C नंबर आ रहा है वो गलत है, आपका B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर, अनइवन हीटिंग ऑफ ए एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कोज। देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड क्या बोल रहा है इसका, धरातल पर जल निगरती के ऊपर के वायु का अपसमन के कारण होता है। अच्छा, अनइवन हीटिंग यानी कि आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कोई लैंड है, ज़मीन है, और एयर का मतलब दोनों के बीच का कभी ये हीट हो जाता है, कभी वो हीट हो जाता है, यानी कि कभी लैंड हीट हो जा रहा है, कभी एयर हीट हो जा रहा है। वो किस वजह से होता है, रेन की वजह से होता है, रेनबो की वजह से, विंड की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। इसका आंसर होगा विंड, इसके वजह से, क्योंकि कब हवा आता है तो ठंडा कर देता है, कभी नहीं आता है, डायरेक्टली सन का इफेक्ट पड़ता है तो लैंड हीट, ज़मीन जो है ज़्यादा गर्मी हो जाता है, यही चीज़ बोल रहा है। 41 नंबर, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड इन ए ऑडिटोरियम इज। ये क्या बोल रहा है, आप कभी भी देखिएगा, आप कोई रूम में है, ठीक है, बड़ा सा एक हॉल है, ठीक है, और उसमें आप चिल्लाइएगा कुछ बोल करके, फिर आपका आवाज़ ही रिटर्न आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, इको बोलते हैं उसको, ठीक है। अब कभी भी देखेंगे, आप कभी चिल्लाएंगे ना, नहीं, इको तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये आएगा। सॉरी, इसका आंसर जो है इको नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन बोल रहा है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड, यानी कि बार बार आवाज़ आता है, एक बार आप चिल्ला देंगे ना, फिर उसका आवाज़ जो है धीरे बार मतलब आवाज़ आते रहता है। मतलब आप हेलो बोले ना, तो उधर से रिपीट है हेलो, इस टाइप से आवाज़ आएगा, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, तो वो होता है आपका वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाय मिस्टेकली थोड़ा हम गलत आंसर बता दिए थे, बट हम सॉरी उसके लिए। 42 नंबर क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए
वर्क डन जो है हम लोग इंक्रीज करते हैं और उसका वेलोसिटी कार का है आपका 3 किलोमीटर टू इतना हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, 30 से हम लोग 60 बढ़ा दें। तो विथ द मास ऑफ कार का मास दिया 1500 kg, ठीक है। तो कितना मतलब वर्क डन उसमें इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन उसका कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग उसका वेलोसिटी को बढ़ा देता है और मास उसका सेम ही है, उसका वर्क डन कितना इंक्रीज होगा ये बताने बोला। तो कितना होगा उसका इंक्रीज, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करिए। आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ये ए नंबर 156375 जूल, ठीक है। 43 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है ये पूछ रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। तो ये पर को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा यही न्यूटन एनएम स्क्वायर केजी, पर को ऊपर ले गया -2 हो गया। तो इसका ऑप्शन देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्या बोल रहा है, when light travel from one medium to another medium of which the refractive index is different, मतलब कोई लाइट है एक जगह से दूसरी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर रही है और उसका मतलब उसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है अलग अलग है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चेंज। तो उस समय जो है उसका क्या क्या चेंज हो सकता है, देखिए क्या चेंज होगा। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होता है तो उसका चेंज क्या क्या होगा बाबू, वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा उसका और वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ये डी नंबर। उसके बाद 45 नंबर का, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या लिखा है यहाँ पे ऑप्शन में दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, नहीं ये भी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर, न्यूक्लियस हैविंग ए सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस, ठीक है, उसका सेम मास नंबर और एटॉमिक नंबर अलग है, तो उसको हम लोग क्या से जानते हैं, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसोमार, क्या होगा, सभी जानते हैं उसको हम लोग आइसोबार से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन जुपिटर एंड मार्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर, देखिए द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो आपका ऑब्जेक्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है आपको जुपिटर में, और जुपिटर और मार्स के बीच में जो, ठीक है, और वो रिवॉल्व होते रहते हैं, माने घूमते रहते हैं सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या से जानते हैं, आप सभी जानते हैं उसको हम लोग एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 48 का, स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम, देखिए तारे जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जब चलता है तो किस दिशा में चलता है वो बताने बोला। तो अब सभी को मालूम है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये याद रखना है। ई पहले आता उसके बाद डब्लू आता, तो इसी से याद रखना है कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। 49 नंबर क्या बोल रहा है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग फ्रॉम यूज टू नॉन एज, देखिए
और कोई मेटल है और वो और अवस्था में रहता है, यानी कि जब वो फिल्टर नहीं हुआ रहता तो वो और अवस्था में रहता है। जब उसको रिफाइन करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग जब हम लोग उसको रिफाइन करते हैं ना, यानी कि उसको हम लोग जब फिल्टर करते हैं मान लीजिए, तो उसको हम लोग क्या चीज़ से जानते हैं, वो टर्म को किस टर्म से जानते हैं वो बताने बोला। तो उसको हम लोग को जानते हैं बाबू मेट्रोलॉजी, ये होगा, ठीक है। रिफाइनिंग मत कर दीजिए, गलती हो जाएगा। रिफाइन देख के रिफाइन कर दिया ना तो आपका हो जाएगा गलती, ये बता दे रहे हैं। उसका 50 नंबर, द प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। देखिए उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब जो है इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टर में फ्लो होता है, उसको हम लोग सीधा सीधी जानते हैं भाई, रेसिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ही होगा ना इसका आंसर। आप लोग बताइए क्या बोल रहा, वो विशेषता जो एक सुचालक के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकती है। अच्छा सॉरी, आपका रोकता है, तो रोकने वाला को ही हम लोग रेजिस्टेंट बोलते हैं। आप सभी को मालूम है, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा वो करंट को जल्दी पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना, हम थोड़ा गलती में आपको बोल दिए, उसके लिए सॉरी दिल से। उसके बाद आप समझिए कि ये क्वेश्चन पूरा था। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन आपका पास हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को रोकता है, तो रोकने वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद 51 नंबर, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, उसको हम लोग 5 पार्ट में काट दिए, ठीक है। देन द पार्ट, दिस आर द पार्ट देन कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इनटू पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर, देन, तो इसका कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, रेशियो बताना बोल रहे हो उसका, आर का मतलब यानी कि एक टुकड़ा का और उसका पूरे का, ठीक है। सीधा पता चल रहा है आपका 1/125 होगा, ठीक है। सॉरी 1/125 नहीं, सॉरी 1/25 होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 52 नंबर, द ह्यूमनॉइड फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन आई जो है इमेज कहाँ पे बनाता है, इतना अगर इजी क्वेश्चन कोई नहीं सकेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, सीधा रेटिना, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को गलत बताएं, लेकिन आपने किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। कैसे, इसको जब सोल्व करेंगे ना आपका, तो 1 काट करके जो ऊपर चले जाता है ना, तभी इसका आंसर आ जाता है 25, ठीक है। आंसर होगा 25, डी नंबर, ठीक है। इसको किसको ये पता था कि सही, मतलब किसको किसको लगा कि ये आंसर होगा, वो बच्चे गलत है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है ना। हम देख रहे थे कि आप सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो, लेकिन पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा, लेकिन ये बता दे रहा आपका ये आंसर होगा 25, ठीक है। थोड़ा इसे करना पड़ेगा, आपको दिमाग हिलाना पड़ेगा, वरना आप सोचिएगा कि जैसे बोल रहा है मेरे रास्ता में चलिएगा, आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये रेटिना पे बनता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। देखिए बाइक या फिर कोई व्हीकल्स में आप देखे होंगे, उसका जो हेडलाइट बनता है वो किस टाइप का मिरर से बनता है, ये चीज़ बताने पर, किस टाइप का मिरर से बनता है, कॉनकेव मिरर से, ठीक है। उसके बाद ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, टॉल ऑब्जेक्ट है, वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। और वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर खड़ा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, और उसके बाद आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और उसका फोकल लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज
15 सेंटीमीटर, लेंस से उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन इज, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन आपको पता हमेशा नेगेटिव में ही आता है, ये चीज़ याद रखना है। इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद 55 नंबर, द वीकेस्ट फोर्स इन ए नेचर इज, सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स और सबसे दुर्बल फोर्स यानी कि बल क्या होता है? बताइए। सबसे दुर्बल फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसका 56 नंबर, द साइज ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज, देखिए इमेज का साइज क्या होगा जब बोल रहा ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज का साइज, उसका इमेज का साइज क्या होगा? और वो है कॉन्केव मिरर पे आपका, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा आपका सेम बनेगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर में पूछ रहा है, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी जो है सेम ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए आई, यार लाइनिंग इधर उधर हो जाता है। 57 नंबर, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि हम लोगों के आई का जो है पावर धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ता है, यानी कि जैसे एज आपका बढ़ता है तो आई का जो एकोमोडेशन देखने की क्षमता जो है, जो शक्ति, वो कम होते जाता है। और उस मतलब डिफेक्ट को हम लोग क्या चीज़ से जानते हैं? बताइए। वो आपका होता है बाबू प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये होगा प्रेस बायोपिया, ठीक है। क्या बोला? देखिए, बढ़ती आयु के साथ नेत्र की अनुकूलन शक्ति कम होती है, यानी कि आपका बढ़ती आयु, आपका एज बढ़ते जा रहा है तो आपका आई का जो शक्ति कम होते जा रहा है, उस त्रुटि को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। 58 नंबर, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रोप मतलब जानते हैं, मतलब प्योर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एज एंड हैवी एंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई इतना इजी क्वेश्चन, ये तो यूँ कर दीजिएगा, कार्बोनेटेड कंपाउंड से ये इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, ठीक है, और वो एक एलोट्रोप कार्बन है, ठीक है। 59 नंबर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वॉट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। देखिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल इलेक्ट्रिक हीटर के बीच जो 60 वोल्ट दिया है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद व्हेन इट करंट दिया आपका 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। द करंट ड्रॉ फ्रॉम द हीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, इतना जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका करंट क्या होगा, ये बताने बोल रहे हैं। तो उसका करंट क्या होगा, वो भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। जब आप वोल्टेज ही बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, तो आपका करंट भी जो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा 8 एम्पियर, समझे। 60 है तो यहाँ 120 हो जाएगा, 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, सीधा बात है। सॉल्व कर लीजिए, नहीं आएगा तो बोलिएगा फिर। ये क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल्स टू सो इन द फिगर, ठीक है। ये फिगर में देख रहे हैं, राइट एंगल में आपका ज़्यादा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल भी, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा ये बताने बोल रहे हैं। देखिए, दिख रहा है आपको कौन सा बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम उतने भी सक्षम नहीं है कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह हो, बट हम कोशिश कर रहे हैं।
इसी फ़ोन से पढ़ा पढ़ा के आपका सिलेक्शन देने का, ठीक है। तो इसका जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसके, ठीक है, फिजिक्स का। आज हम लोग फिजिक्स का ही करने वाले थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइए, समझ रहे ये क्वेश्चन 60 नंबर का, ये आपका हो जाएगा इनटू द पेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगा फिर भी लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कहीं पे अगर हम कुछ गलत बताएं या फिर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।